4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। राहुल गांधी नरेशन सेट कर रहे हैं, मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं। कोलंबिया में बैठ करके जब अपनी बात को कहा तो यहां के मंत्री और संतरियों ने सबने अपना परम धर्म समझ लिया कि अब राहुल गांधी को किस प्रकार से झूठा बताया जाए। अमित मालवीय फौरन अपने ट्रोल आर्मी के साथ आ चुका मार्केट में और उसने आकर के भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। अब बात यह है दोस्तों, एक बारीक सा मसला आप देखने की कोशिश करेंगे। ये तो आपको मैं कल या परसों बता चुका, परसों मैंने शायद खबर बनाई थी कि लोकप्रियता के पायदान को किस प्रकार से छूते जा रहे हैं। हालांकि इनका दिल नहीं कर रहा है आपको बताने के लिए। गोदी मीडिया का कलेजा बाहर निकल आएगा अगर ये बता देंगे कि राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस बढ़ चुकी है मोदी के बामुकाबले। बता ही नहीं सकते, जबान पे लर्जा आ जाएगा, फालिज बढ़ जाएगा जबान पर। लेकिन क्या करें, सी वोटर को बताना पड़ेगा कि 10% बढ़ गए। अब गैप कम रह गया है, महामहिम का 57 से 51 पर लेकर आएगा, लेकिन नीचे नहीं आने का मन कर रहा उनका। लेकिन हकीकत तो कुछ और है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ से नरेशन सेट करते थे, पूरे देश में छा जाते थे। नरेंद्र मोदी का नाम गुजरात दंगे के बाद जिस प्रकार से भारतीय मानस पटल पर आया और बताना शुरू किया, और सारे काम थे उसमें, तो वो नरेशन सेट किया करते थे वहाँ बैठ करके, हिंदुत्व का, कारोबार का, गुजरात का। तो वो उसके जवाब देने में कांग्रेस लग जाती थी और 10-11 साल से कर भी वही रहे हैं। गोदी मीडिया जैसे ही 2014 में सरकार आई, मैं आपको पहले बहुत हज़ार बार बता चुका अलग अलग जगहों पर भी कि आकर के सबसे पहले ज़बानें खरीदी, चैनल खरीदे। इतना बोला गया, इतना बोला गया, इतना बोला गया कि पेप्सी और थम्सअप नहीं बोला गया इतना जितना मोदी बोला गया। हर आदमी के दिमाग में मोदी मोदी आने लगा, बच्चे के दिमाग में मोदी आने लगा। ये एक टैक्टिस होती है, तजुर्बा था उनको इसराइल से, रशिया से या चीन से, जहाँ से भी उन्होंने सीखा हो वो हम नहीं बता सकते, लेकिन उनको ताल्लुक। तो वो कांग्रेस के सामने एक नरेशन सेट कर देते थे, कांग्रेस जवाब देती थी, सफाइयाँ देती थी। डिफेंस पे उतर के लोग जो है बताया करते थे कि नहीं, ही इज़ नॉट पप्पू, हमारे नेता पप्पू नहीं है, चप्पू चला देंगे जब मूड होगा। लेकिन अब स्थिति दूसरी है। राहुल गांधी भारत में हो या भारत से बाहर हो, और बाहर जाने के नाम पर तो इनके होश उड़ जाते हैं। चूंकि इंटरनेशनल मीडिया जब छापती है तो यहाँ के जो आंकड़े बिल्ले अखबार हैं उनको भी छापना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। तो राहुल गांधी के बाहर जाने से इनको पसीना आने लगता है, अब वो सवाल खड़ा कर देते हैं। फिर ये सोचते हैं कि इसके देशद्रोही कैसे बनाएं। फिर निशिकांत दुबे कहता है कि ये तो चीन से आयातित है, इस तरह की बातें निकल कर आती हैं। लेकिन राहुल गांधी वहाँ बैठ करके जब कहते हैं कि आपने दरअसल वह संवैधानिक संस्थाओं पर जो हमला कर रहे हैं वो गलत है, तो फिर कहते हैं देखिए वो बात कर रहे हैं, अरे आप भी तो ऐसे करते थे। आप तो ये कहते थे बाहर जाके कि लोग सोचते थे कहाँ पैदा हो गया, कौन सी किस्मत में, कौन से जन्म में गुनाह किया था। भारत में पैदा होने वाला अमेरिका के अंदर कुछ भी बन जाए, वो फ़ख्र से बताता कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ। ये आपकी सोच हो सकती है मोदी जी, कि आपने कहा कि भारतीय सोचते ये थे, कहाँ पैदा हो गया। आपकी तो स्थिति देश के बारे में भी दूसरी थी, सांप और सपेरे का देश बता रहे थे आप। लेकिन मैं आपको बता दूं, अमेरिका, अफ्रीका, मिस्र, जापान, रशिया, कहीं पे भी गया हो भारत का बंदा, उसने फ़ख्र से अपनी भारतीयता छुपाई नहीं है। और ईमान अपने रोने रोता है, अपनी तकलीफ बयान करता है, लेकिन फ़ख्र से कहता है कि मैं उस देश का वासी हूँ। आपको तो वहाँ होने पे भी शर्म आ रही थी, जैसा कि आपने बातों में बताया। बहरहाल तो राहुल गांधी ने किया यह है दोस्तों कि धारा उल्टी कर दी है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, उन्होंने जो भारत यात्रा निकाली, अपनी पर्सनैलिटी को उस आदमी ने लोगों से कनेक्ट किया, और वो जो हज़ारों करोड़ रुपया खर्च करके उनकी पर्सनैलिटी को पप्पू बनाया था, उससे निजात पाई। आने के बाद उसके बाद से राहुल गांधी हर महीने, 2 महीने, 15 दिन बाद एक ऐसा नरेशन सेट कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चूल्हे हिल जाती हैं। नरेशन पहले सेट कर रहे थे, ये डिफेंसिव थी कांग्रेस, अब राहुल गांधी बिछा देते हैं लंबी लकीर, जवाब देना पड़ता है इनको। कोलंबिया में जब सवालात किए तो इनको समझ में नहीं आया क्या जवाब दें, इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। अब बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद संविधान का मुद्दा उठाया। चुनाव में इनको करारी हार का सामना करना पड़ा, लगभग करारी हार इन द सेंस कि जो 400 की बात कर रहे थे उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया, 240 पर आकर टिक गए। और अगर निर्मला सीतारमण के हस्बैंड की बात मानोगे तो 70 सीटें चोरी की हैं, बेईमानी से जीती गई 69 सीट्स। खैर वो बात छोड़ो, हमारे पास तथ्य नहीं तो हम कह नहीं सकते उसे। उसके बाद संविधान के मुद्दे पर देश के अंदर जो दलित है, बता दिया राहुल गांधी ने कि ये लोग अगर आ जाएंगे तो आपके संविधान पर ही बात है, खाली मुल्लों की बात नहीं रह गई। अब
अब तो संविधान की बात आ गई। तो अब ये बताते फिर रहे थे कि नहीं, संविधान नहीं बदल सकता, ये नहीं हो सकता। मोदी जी से लेकर सब लोग अंबेडकर साहब के बारे में बातें करने लगे, जबकि इनके नेता खुलेआम कह चुके थे। उसके बाद दोस्तों अब वोट अधिकार रैली हो और वोट चोरी हो, ये लगातार ऐसा मुद्दा खड़ा कर देते हैं राहुल गांधी कि मोदी जी को, बीजेपी के आईटी सेल को, आरएसएस की शाखाओं के अंदर संभवतः ये विचार विमर्श होने लगता है कि हाउ टू फेस राहुल गांधी एलिगेशन, दोस कुड बी अ ट्रू। कुछ सही भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एलिगेशन सारे सही हैं, ये गलत है, लेकिन वो खड़ा कर देते हैं कि अब आप आते रहिए। बिल्कुल बात बदल दी है, पहले जवाब देने की स्थिति में थे, अब सवाल करने की स्थिति में है राहुल गांधी। राहुल गांधी अब जवाब नहीं दे रहे कि मैं पप्पू हूं या नहीं, मैंने क्या। अलबत्ता लोग आते रहते हैं, लोग काम करते रहते हैं सारे, लेकिन राहुल गांधी अपनी लाइन को लंबा कर देते हैं और उस पर झूलते रहते हैं फिर ये लोग। और एक बात ईमानदारी की ये भी है कि राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस उनकी ईमानदार छवि की वजह से बन रही है। वो आज से लेकर जब से उन्होंने राजनीति शुरू की है आज तक कोई ऐसा आप बयान उनका नहीं बता सकते जिसके उस बारे में हिंदू मुस्लिम किया हो। जातियों की बात जरूर की है, लेकिन अपलिफ्टिंग की। कांग्रेस ने भी उस काम को नहीं किया था, उसको एक्सेप्ट किया उस आदमी ने। तो लोग मानते तो हैं, लेकिन होता यूं है कि आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चला दो, मुसलमानों को विलन बना दो, आरएसएस की जो बात है राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की और दुनिया भर का डर दिखा करके यहाँ के वोट ले लो, ये इनके काम रह गए। वरना आर्थिक स्थिति पे मैंने एक एपिसोड बनाया नेशनल पे, देखेंगे आप, वहाँ हालात ख़राब हैं। नहीं जवाब दे सकते ये कि आखिरकार हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका के अलावा बाकी देशों में भी कम क्यों हो गया है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि इसी मोदी सरकार को लाने वाले वही एक्सपोर्टर भी थे जो सोच रहे थे कि अब मलाई खाएंगे, इनको लाने दो। लेकिन वो विदेश नीति जब फ्लॉप हुई तो हालात ख़राब हो गए। बहरहाल तो राहुल गांधी लगे एक के बाद दूसरी एक ऐसी बात खड़ी कर देते हैं दोस्तों कि अब बीजेपी और आईटी सेल और आरएसएस और मोदी और शाह ये सब परेशान यूं हैं कि राहुल गांधी की बातों का जवाब कैसे दिया जाए। वो तो यूनिवर्सिटीज़ में जाके बेखौफ होकर बातें कर रहा है लोगों से। आपके अंदर टेलीप्रॉम्प्टर से बाहर निकलने की भी ताकत नहीं आ पाई है, सोच नहीं पा रहे कि बोलें तो क्या बोलें। लिख कर देने में तो हम भी बोल जाएंगे, ये तो इससे अच्छा एंकर है तुम्हारे, कम से कम अच्छा टेलीप्रॉम्प्टर में बात तो कर रहे हैं म्यूजिक के साथ अपना बहुत अच्छे सूट पहन करके। लेकिन आपने उनको भी काम पे लगाया था। अब दरअसल बात बिगड़ चुकी है, राहुल गांधी टारगेट सेट कर रहे हैं, जवाब आपको देना है। हर एक मुद्दे पे वो शख्स बोल रहा है। परसों में कोलंबिया में उसका जब बयान सुन रहा था तो दोस्तों उसके अंदर उस आदमी ने इंग्लैंड की सभ्यता, इंग्लैंड की जो वर्चस्वनेस थी, जो वर्चस्व था उसका, वर्चस्व नहीं देखिए दोनों चीज़ें मिला दी मैंने, और वर्चस्व जो था उसको लेकर के फिर अमेरिका का, अब चीन का, उसने कहा हम कहाँ खड़े साहब, बताइए तो, नौकर बन के, कारीगर बन के। जिस एप्पल की बात आप कर रहे थे कि हम मैन्युफैक्चर हैं, उसके अंदर भी एक्सपोर्ट कम हो चुका है, हम सिर्फ वह मजदूर हैं। खैर दोस्तों, अब राहुल गांधी सेट कर रहे हैं, मैं तो आपको बताने गया था कि स्थिति अब बदल चुकी है। आपको अगर अच्छी लगता है विश्लेषण, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।